नमस्कार। आज हम पार्श्व पथ संधारित्र फ़िल्टर क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, हमारे पास एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। उसमें हमने एक अधिक मान का संधारित्र C का लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम में लगाया है। जब संधारित्र के सिरों पर स्पंदमान दिष्ट वोल्टता लगाई जाती है, तब संधारित्र धारा के प्रत्यावर्ती घटकों को पथ प्रदान करता है। दिष्ट धारा जिसकी आवृत्ति 0 होती है, उसके लिए संधारित्र खुले परिपथ की तरह कार्य करता है। पूरी दिष्ट धारा लोड प्रतिरोध RL से प्रभावित होती है। निर्गत दिष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र में संधारित्र बहुत जल्दी वोल्टता के अधिकतम मान Vm तक आवेशित हो जाता है। आवेशन के दौरान नगण्य प्रतिरोध यानी कि डायोड प्रतिरोध होने के कारण आवेशन में लगा समय लगभग 0 होता है। शिखर मान तक पहुंचने के पश्चात दृष्टिकारी का स्पंदमान वोल्टता का मान कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने नीचे वाले चित्र में दर्शाया है। जैसे कि इसमें हमने दर्शाया है, बिंदु B पर संधारित्र पर वोल्टता Vm होती है। क्योंकि स्रोत वोल्टता Vm से कम होती है, अतः संधारित्र दृष्टिकारी के डायोड से वापस धारा को भेजने की कोशिश करता है। इस कारण डायोड पश्च बायसित हो जाता है, या यूँ कहें कि डायोड खुले परिपथ में आ जाता है। अतः अब लोड का स्रोत से संबंध टूट जाता है और संधारित्र का लोड से अनावेशन शुरू हो जाता है। इस कारण लोड पर वोल्टता 0 तक नहीं पहुंच पाती है। संधारित्र का अनावेशन तब तक होता है जब तक स्रोत वोल्टता संधारित्र पर वोल्टता से अधिक नहीं होता है। अब डायोड से पुनः चालन शुरू हो जाता है तथा संधारित्र शिखर मान Vm तक फिर से आवेशित हो जाता है, जिस दौरान संधारित्र का आवेशन हो जाता है बिंदु C से D तक, चित्र में जैसे नीचे वाले चित्र में हमने दर्शाया है। उस दौरान दृष्टिकारी संधारित्र पर धारा IC तथा लोड धारा IL प्रदान करता है। जब संधारित्र का बिंदु B से बिंदु C तक अनावेशन होता है, उस दौरान दृष्टिकारी से कोई धारा प्राप्त नहीं होती, सिर्फ संधारित्र ही लोड की धारा IL प्रदान करती है। इस प्रकार लोड में हमेशा धारा बहती रहती है। बिंदु B और बिंदु C के बीच संधारित्र के अनावेशन की दर कालांक RLC पर निर्भर करती है। कालांक RLC का मान जितना अधिक होगा, निर्गत वोल्टता उतनी ज़्यादा स्थिर होगी। वास्तव में अनावेशन का कालांक आवेशन के कालांक के लगभग 100 गुना होता है। यदि लोड धारा का मान काफ़ी कम हो, अर्थात RL काफ़ी अधिक हो, तो संधारित्र का अनावेशन ज़्यादा नहीं होता तथा लोड वोल्टता VDC शिखर मान से थोड़ी कम हो जाती है। लोड धारा को बढ़ाने पर यानी कि लोड RL को कम करने पर अनावेशन के लिए कालांक का मान कम हो जाता है। संधारित्र तब ज़्यादा तेज़ी से अनावेशित हो जाता है और लोड पर वोल्टता स्थिर नहीं रह पाती। लोड धारा बढ़ाने के साथ स्पंद बढ़ जाता है, साथ ही निर्गत वोल्टता VDC का मान कम हो जाता है। यदि बहुत अधिक मान का संधारित्र काम में लिया जाए तो काफ़ी स्थिर लोड वोल्टता प्राप्त हो जाती है। परंतु एक अन्य कारण से संधारित्र का अधिकतम मान की सीमा होती है, जिसका अधिक संधारित्र का मान होगा। संधारित्र को एक निश्चित वोल्टता पर आवेशित करने के लिए उतनी अधिक धारा की आवश्यकता होगी। अधिकतम धारा निर्माता द्वारा दिए गए डायोड रेटिंग पर निर्भर करेगी। इस कारण पार्श्व पथ संधारित्र का अधिकतम मान सीमा सीमित हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल या गणितीय विश्लेषण की। जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है, इसके धनात्मक अर्ध चक्र में संधारित्र बहुत जल्दी वोल्टता के अधिकतम मान Vm पर आवेशित हो जाता है। शिखर मान तक पहुंचने के पश्चात जब दृष्टिकारी का स्पंदमान वोल्टता का मान कम शुरू होना चालू हो जाता है, तब संधारित्र का लोड RL से अनावेशन शुरू हो जाता है। अनावेशन की प्रक्रिया कालांक RL C पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि संधारित्र के अनावेशन के दौरान किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश का मान V = Vm e⁻t/RLC होता है। चूँकि कालांक RLC का मान काफ़ी अधिक है, अतः समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, V = Vm ब्रैकेट में 1 - t/RLC। हमने इस एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट को एक्सपेंड किया है। तो हम देख सकते हैं कि इससे हमें जो ट्रिपल वोल्टता है, वो जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो V = Vmt/2 RLC - Vmt/RLC
तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Vm/2 RLC T माइनस कैपिटल T माइनस 2T। वर्ग माध्य मूल RMS का जो मान है Vrms ये हो जाएगा 1/T इंटीग्रल ऑफ 0 to T, इसके लिमिट्स हो जाएंगे V² रिपल dt और इसको अंडर रूट में करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Vmt/2 √3 RLC और जो उर्मिका वोल्टा का वर्ग माध्य मूल है RMS मान है दृष्ट वोल्टा के अनुपात उर्मिका गुणांक कहते हैं गामा। ये वैल्यू हो जाएगी VAC/VDC। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Vmt/2 √3 RLC ब्रैकेट में Vm माइनस Vmt/2 RLC। अब अगर RLC का मान हम मानते हैं कि वेरी मच ग्रेटर देन T है तो गामा इज इक्वल टू T/2 √3 RLC। उर्मिका गुणांक गामा इज इक्वल टू 1/4 √3 F RLC। अब F की वैल्यू अगर हम 1/T लगा देते हैं तो हम इसको एक अन्य फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उर्मिका गुणांक लोड धारिता तथा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम ये भी देख सकते हैं कि यदि लोड प्रतिरोध का मान अनंत कर दिया जाए अर्थात लोड को हटा दिया जाए तो उर्मिका गुणांक 0 हो जाता है। धन्यवाद।